क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि अ मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर 1980 rupees and gained 10%. The radio was bought for। कह रहा है कि एक आदमी ने रेडियो को बेच दिया 1980 रुपए में। उस पे उन्होंने 10% का प्रॉफिट पाया। तो ये बताइए कि रेडियो कितने का था या उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ लैंग्वेज आपको समझना है, ठीक है। तो अपने पास में गिवन है सेलिंग प्राइस है 1980 रुपए और उन्होंने प्रॉफिट पाया यानी कि गेन, कितना का गेन पाया? 10% का, ठीक है। गेन पाया है इन्होंने 10% का। कॉस्ट प्राइस अपने को बताना है, क्या आएगा? लगाओ, लगाने की कोशिश करो। इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, होता है एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट। बताओ, यही फॉर्मूला होता है? अगर यही होता है तो बैठा दिया जाए। 1980 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10%। ऐड करो जरा यार, ऐड करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 1980 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं, आगे में कैलकुलेशन करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1980 इंटू 10 बाई 11। चेक करते हैं कि क्या 11 के टेबल से जा रहा है क्या। तो 11 कम 11 बच जाएगा 8, 11 अठे 88, ठीक है, जा रहा है। 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, 11 8 जा 88, 0 180। तो कॉस्ट प्राइस कितना का था? 180 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1800। 1800 रुपए का उन्होंने क्या किया था? खरीदा था, ठीक है। और बेचा कितना है? 1980 रुपए में, यानी कि 180 रुपए का उनको जो है वो फायदा हुआ है, ठीक है। और यही अपने को निकालना था। क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस अपना क्या है कि क्वेश्चन पकड़ो और सॉल्व करो। हम चाहते थे इसमें मान सकते थे कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, लेकिन क्या फायदा यार मानने का, ठीक है। हम डायरेक्ट जब निकाल सकते तो क्या जरूरी मानना तो नहीं है, ठीक है। जहां उलझन होता है ना, दो क्वांटिटी आ जाता है, तो वहां अपना क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम वहां पे कंसिडरेशन कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन वही करते हैं जहां पे कंफ्यूजन पैदा हो, ठीक है। और जहां सीधा सीधे निकल रहा है वहां जरूरत नहीं है कंसिडर करने का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 247.50 we get a profit of 12 into 1 by 2%. The cost of the article is, क्या कह रहा है? एक आर्टिकल्स को बेचा गया है 247 रुपए 50 पैसे में। तो उनको जो प्रॉफिट हुआ है उस आर्टिकल्स में वो हुआ है 12 इंटू 1 बाई 2%। तो हमें यह बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट क्या था, ठीक है। क्या है या क्या था, ठीक है। बेच दिया मैं भाई, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट क्या है ये हमें पता करना है। बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। इस बार मैं ब्लू का इस्तेमाल करूंगा। सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस अपने पास दिया है एसपी 247 रुपए 50 पैसे, ठीक है। खरीदा कितना में है वो निकालना है। प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट हुआ है इनको
12 इंटू 1/2%, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2%। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं पता अपने को, ठीक है, अभी हमें यहां फॉर्मूला पता है तो लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखते चलेंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूरी बात लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 247 247.50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25/2 है, तो हम या 25/2 को अगर डिवाइड कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दूं 12.5, इसको और लिख देता हूं। ठीक है, 12.5%। ठीक है, लिख दिया, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा डेटा मैं कहां से कॉपी कर रहा हूं। पहले चेक करूं जरा सा यार, कट तो नहीं रहा। ठीक, नहीं कटा, कटना भी नहीं चाहिए ना, कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे में चलते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 247.50 डिवाइडेड बाई, इसको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112.50, है ना। जीरो लगा दो ताकि आपको दिखाने में मुझे इजी हो जाएगा। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अगर नहीं ऐसा करना है तो इसका पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे, इसका पॉइंट हटाएंगे 100 ऊपर, ये दोनों कैंसिल आउट। क्या आया भाई, 24750 डिवाइडेड बाई 11250, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को आंसर देना है कैसा, अच्छा, तो यहां से आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2475/1125। अब क्या करें, कैसे कैंसिल करें, तो हम ऐसा करते हैं 5 की टेबल से कट करते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, बच जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 बचे 25। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, ये छूट गया यहाँ से 100। ठीक है, 100 छूटा हुआ उसको मेंशन कर दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, 5 चौक 20, बच गया यहाँ पे 4, 5 9 में 45, बच गया 2, 5 बचे 25। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं 495 को 223 से, है ना। 495 भागा 223, यार ये तो डेसिमल में आ रहा है। 112.5, ठीक है। डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको फिर से कैंसिल करते हैं, कटिंग करते हैं सही से, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 247,500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1125। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करते हैं। 247,500 डिवाइडेड बाई 1125, 220 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको पूरा कट करोगे तो 220 आ जाएगा। डेसिमल में आ रहा था तो इससे बेहतर भैया चेक कर लो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन गलत होने से क्या फायदा। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, 220। देखो कहीं कहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा ही यार, जहां एरर आ जाएगा तो ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये भी, और क्वेश्चन कराते हैं, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना।
तो 3-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं।